Assalamu alaikum. Our subject is database system, and today my topic is ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोगों ने ओप में ऑब्वियस बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इसको डेटाबेस के साथ लिंक करके पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम लोगों ने फर्दर जिन चीज़ों को आज के प्रेजेंटेशन में डिस्कस करना है वो है introduction of object oriented database management system, concept of object oriented database management system, advantages and disadvantages। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए ना हमें। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज है ना वो आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ऑब्वियस बात है। C++ पे हम लोग काम करते हैं, स्मॉल टॉक वगैरह सारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें जो सबसे ज्यादा आजकल यूज हो रही है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइडली यूज हो रही है, बड़ा इस पे काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसको ओरिएंटेड करना है डेटाबेस सिस्टम के साथ, लाइक ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम्स एंड सो ऑन है हमारे पास। असल में ये है क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी द टेक्नोलॉजी दैट मेक्स अवेलेबल टू द यूजर्स फैसिलिटी दैट आर बेस्ड ऑन। मतलब ये कि हमने यूजर्स को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है जो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें है an object database management system also refers to an object oriented is a database management that supports the modeling and creation of data as object। मतलब यह है कि जो ये ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना उसने हमारे अंदर जो सिस्टम ऑलरेडी, क्योंकि डेटाबेस जो है हमारी वो ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही स्टोर होती है डेटाबेस, वो डेटाबेस ने सपोर्ट करना है मॉडलिंग और क्रिएशन ऑफ डाटा एज ऑब्जेक्ट। जो डाटा हमारा स्टोर है ना उसने उसको सपोर्ट करना है एज अ ऑब्जेक्ट डील करना है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सम काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स हैं क्लासेस के लिए, मतलब लाइक जब हम लोगों को क्लासेस जो है ना ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों ने डाटा को एज अ क्रिएशन ऑफ डाटा जो एज ऑब्जेक्ट हम लोगों ने स्टडी करना है ना, तो जो है वो उसमें हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ क्लास आ जाती है, सब क्लासेस आती हैं, देयर ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वही चीजें जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में पढ़ी हैं, इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन वगैरह, इन सबको भी डील करना होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। लाइक ये देखें अब उसने यहाँ पर क्या किया है, उसने यहाँ पे दिखाया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली है कि ये डायग्राम इस चीज को ना अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है कि इसके अंदर हमारे पास ओप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लाइक ओप के कॉन्सेप्ट्स में डाटा एब्स्ट्रैक्शंस हो गए, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा इनकैप्सुलेशंस हो गए। जब ये मिलती हैं डेटाबेस के कॉन्सेप्ट यानी ट्रांजैक्शन, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, क्यूरी, यानी कि डेटाबेस में यही है ना, हम लोग क्यूरी लैंग्वेज पे काम करते हैं, माई एसक्यूएल और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। उसके बाद हमारी जो डेटाबेस स्टोर होती है उसकी सिक्योरिटी, उसकी डाटा की इंटीग्रिटी के बारे में और डाटा ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं ना डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस की इन टर्म्स और ऊप की जो टर्म्स एब्स्ट्रैक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनको जब प्लस करके हम लोग इसके ऊपर वर्किंग करते हैं वो हमारे पास बनती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, इसके अंदर वही ना चीजें जो हम लोगों ने इसको लिंक्ड करना है क्लासेस के साथ यानी ऑब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन चीजें वही हैं जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ी हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, ठीक हो गया। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो है हमारे पास उसमें हमें क्लास डेफिनेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद एक्सटेंशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स हैं, हमने इन सब के बारे में इसमें पढ़ना। आगे हमारे पास आ जाती है इनकैप्सुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर हिडन है। मतलब इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर हम लोगों ने हाइड किया होता है स्ट्रक्चर को। इनकैप्सुलेट मतलब कैप्सूल से समझ आ रही है कि कैप्सूल के अंदर कोई ना कोई चीज हाइड हुई होती है, इसी तरह इनकैप्सुलेशन का मतलब है ऑपरेशंस की इम्प्लीमेंटेशन को हम लोगों ने का जो स्ट्रक्चर है उसको ऑब्जेक्ट के अंदर हिडन किया हुआ है। आगे हमारे पास आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। लाइक जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंडफादर हैं, आगे से हमारे पेरेंट्स हैं, फिर हम हैं, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती है ना नस्ल, इसी तरह इनहेरिटेंस है। जो डाटा है ना वो उसमें कोड रीयूज हो रहा होता है, मतलब हायरार्की है एक, मतलब ये आगे से उसमें से ड्राइव की जाती है क्लासेस है ना, क्लासेस के अंदर से क्लासेस ड्राइव की जाती है, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास वगैरह, लेकिन उनमें कोड रीयूज हो रहा होता है।
पॉलीमॉर्फिज्म ये है जिसमें हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ते हैं। अक्सर प्रोग्रामिंग के दौरान ऑपरेटर ओवरलोडिंग आ रही होती है, एरर, उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारा पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ते हैं। ये सारे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने OODBMS में पढ़ने, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है। लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है हमारी ओप जो है, उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है, ये एक्सटेंसिबल होती है। उसके बाद इसमें ये इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करती है, इनहेरिटेंस को और जॉब आइडेंटिटी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी को। एडवांटेजेस क्या है इसके? एडवांटेज है कि वही ना कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को ये जो है हमारे पास सपोर्ट करती है। उसके बाद डाटा टाइप्स जो होती है उनकी एक्सटेंसिबिलिटी को देखती है। उसके बाद यह कि हमारी एफिशिएंट परफॉर्मेंस होती है इसमें, मतलब हमारी परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी है ना, इसमें रीयूजेबिलिटी